हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का पेपर लेके आया हूँ। आपकी रिक्वेस्ट थी कि केमिस्ट्री का पेपर आना चाहिए 11th का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। तो वो ये है कि पहले अगर आपने वीडियो इंग्लिश का वीडियो नहीं देखा है, इंग्लिश का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके वो देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे देता हूँ, या आप यूट्यूब से डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और साथ साथ मैं आपको इतना बता दूं कि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन इसमें लॉन्ग आंसर टाइप दिए, शॉर्ट भी दिए, वेरी शॉर्ट भी दिए हैं। तो आप ये नहीं समझना कि इसने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैंने इनको अलग अलग लिख कर लिया है। मैं इनको एक ही क्वेश्चन भी बना सकता था, लेकिन मैंने आपके लिए इनको अलग अलग लिया हुआ है, ताकि आपको पता चले कि कौन सा क्वेश्चन बड़ा पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन छोटा आपको पढ़ना है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इंग्लिश का ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, वो आप जाके देख लीजिए। और अगर आप चाहते हैं जो भी मैं इसमें ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पे एक वन शॉट वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। तो मैं आपके लिए एक वीडियो आपके लिए एक बना दूंगा, आप मुझे कमेंट्स में इन्फॉर्म कर दीजिए। तो साथ ही साथ अगर आप को ये पीडीएफ में चाहिए, पेपर केस पेपर अगर आपको पीडीएफ में चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए, तो मैं आपको वहाँ पे पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। और साथ ही साथ मैं आपको इतना क्यों बताता हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे, आप 12th के वीडियोस भी अभी भी देख सकते हो कि जो भी उनको मैंने गेस्ट पेपर्स दिए हुए थे, उनके बाद मैंने उनका प्रूफ भी दिखाया था। जब वो पेपर दे के आए थे, तो उनका 100% पेपर उसी गेस्ट पेपर से आया हुआ था। तो आपको भी मैं ये कन्फर्मेशन देता हूँ कि आपका पेपर भी इसी पेपर से आएगा। पूरा पेपर आपका 100% पेपर, यहाँ तक कि आपको 12th की तरह आपके MCQs भी इसी पेपर से आएंगे। तो पहले अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो उस क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप इन पॉइंट्स को ध्यान दीजिए। मैं इनको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता, क्योंकि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप ये पढ़ के पॉज करके पढ़ लीजिएगा इनमें क्या लिखा हुआ है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं, तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया हुआ है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस। यहाँ पे आप कर लीजिएगा लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस, जो भी इसमें ला, क्योंकि इसके मार्क्स आपको ज़्यादा है। इसमें से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद आप साथ ही साथ ये भी कर लीजिएगा कि व्हाट आर आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। ये आपको पता ही होता है, क्योंकि ये आपने 9th से पढ़ा हुआ था। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे लिया हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार पढ़ के जाइए। पता तो सबको होता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको एक बार पढ़ के जाओगे, नज़र दे के जाओगे, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा? इसके बाद मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट पे आप एक न्यूमेरिकल देख सकते हो। इस पे एक न्यूमेरिकल आ सकता है, आ सकता नहीं आएगा एक न्यूमेरिकल, तो इस पे मोल कंसेप्ट आएगा, क्योंकि ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है, जिसको हम HOTS हॉट्स क्वेश्चन बोलते हैं। तो यहाँ पे मोल कंसेप्ट आप कर लीजिए। मोरलिटी और मोलैलिटी की आप डेफिनेशन याद कर लीजिए, और जो इसकी फॉर्मूला है वो आप याद कर लीजिए। फिर एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला ये आप कर लीजिएगा। इससे भी एक न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, क्योंकि इसे आएगा, क्योंकि इस चैप्टर से आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स है, शायद इस चैप्टर से आपके 9 मार्क्स है। इसके बाद स्टीरियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। देखो यहाँ पे मैं इनको एक ही क्वेश्चन बना सकता था, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला एंड स्टीरियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, लेकिन मैं इनको अलग अलग दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वेरी शॉर्ट कहाँ से आ सकते हैं, और शॉर्ट आंसर कहाँ से आ सकते हैं। कौन इस टॉपिक में से 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन बन सकता है, और कौन 2 मार्क्स वाला, और कौन 5 मार्क्स वाला आपके लिए बन सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एटॉमिक मॉडल्स आप पढ़ोगे। एटॉमिक मॉडल्स में आप कहाँ पे न्यूमेरिकल देख सकते हो? न्यूमेरिकल्स ऑन रेडियस एंड एनर्जी कैलकुलेशन। जो आप बोहर मॉडल में रिलेशन पढ़ते हो, वहाँ पे जो रिलेशन होती है, उससे रेडियस निकालना, उससे एनर्जी निकालना, उस पर एक न्यूमेरिकल ज़रूर होगा। इस पर मैं कन्फर्मेशन देता हूँ कि इस पर एक ज़रूर न्यूमेरिकल होगा। तो मैंने आपको ये भी बता दिया स्टार्टिंग में ही कि अगर आप चाहते हो कि मैं इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, एक वन शॉट बनाऊं, ताकि उसमें मैं सारे क्वेश्चन अलग अलग से डिस्कस कर लूं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि देखेंगे आपका रेस्पॉन्स क्या आएगा। ड्यूअल नेचर आप डिस्क्राइब करेंगे कि जो कि डी ब्रॉगली ने रिलेशन दी थी, कि ड्यूअल नेचर की रिलेशन दी थी, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आपका एक और टॉपिक आता है, दैट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आता है। क्वांटम नंबर्स, इस पर भी आप एक न्यूमेरिकल देखोगे। देखो क्वांटम नंबर एक तो लगता है कि छोटा सा टॉपिक है, मैं इसको किसी और क्वेश्चन के साथ भी ले सकता था, और आपका एक क्वेश्चन कम हो जाता है, लेकिन मैंने इनको मतलब अच्छे से लिखा हुआ है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं वहाँ पे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस में आप अच्छे से इनका ध्यान रख लीजिए कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिए, अबव प्रिंसिपल, HRPEP, इनको आप ध्यान रख लीजिए। MPT, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको भी आप ध्यान रख लीजिए। पीरियोडिक ट्रेंड्स, यानी इलेक्ट्रॉन, एक तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इसमें पढ़ेंगे आप, फिर पीरियोडिक ट्रेंड्स यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
आयोनाइजेशन एनर्जी ये आप देखेंगे। और यहाँ पे आप वेरिएशन ऑफ साइज, वेरिएशन ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द ग्रुप, ऐसे आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी वेरिएशंस आती है इस प्रोडक्ट एंड में। या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आएगा। यहाँ पे आप ये भी पढ़ के जाओगे कॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। और एक और क्वेश्चन है आपके साथ यहाँ पे, दैट इज एनोमलिस बिहेवियर। एनोमलिस बिहेवियर भी आप पढ़ के जाओगे। और यहाँ पे एक और टॉपिक है जिसमें से आपका शॉर्ट आंसर आ सकता है, दैट इज बॉन्ड पैरामीटर, जिसमें आपका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ ये आप कर सकते हो, ये आप यहाँ से करके जाना। लिविस डॉट स्ट्रक्चर पे आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा इस साल कन्फर्म है, इस साल एक क्वेश्चन आ जाएगा लिविस डॉट स्ट्रक्चर पे। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आप पढ़ सकते हो, कोवेलेंट बॉन्ड्स जो आपके आते हैं बहुत सारे बॉन्ड्स, वो आप पढ़ के जाओगे। और यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हो क्योंकि इसमें से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये आप पढ़ के जाओगे अच्छे से। इनको आप अच्छे से नजर देना। यहाँ पे वीबीटी 2 बार आया हुआ है, दैट मीन्स ये बहुत अभी तक क्या हुआ है, जो भी मैंने 12th के लिए गेस्ट पेपर में जो भी क्वेश्चन मैंने 2 बार लिया हुआ है वो कंफर्म आया हुआ है। आप अभी प्रूफ देख सकते हो, मेरे चैनल पे प्रूफ अवेलेबल है कि वो 2 बार जो भी मैंने क्वेश्चन 2 बार लिखा हुआ था उस पर क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी लॉन्ग मार्क्स वाला। हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन होगा, हाइब्रिडाइजेशन पे आप अच्छे से पढ़ के जाना, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये आप पढ़ के जाना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आप पढ़ के जाना। देखो यहाँ पे भी मैं इनको एक ही क्वेश्चन बना सकता था 16 और 17 को, हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट मैं इनको अलग अलग लिखना चाहता हूँ क्योंकि ये वहाँ पे ऐसे बन सकते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम, ये आपका इक्विलिब्रियम से आता है कि इक्विलिब्रियम के अलग अलग सिस्टम, यानी एरिया मतलब कौन कौन से सिस्टम उसमें होते हैं वो आप पढ़ के जाओगे उसमें। यहाँ पे आप एंथैल्पीज जो होती है वो आप पढ़ के जाओगे, इनकी डेफिनेशन आप पढ़ के जाओगे। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आप पढ़ के जाओगे। सॉरी मैंने बोला इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नहीं, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप एडियाबैटिक सिस्टम, जो भी आपके सिस्टम्स आते हैं वो यहाँ पे आप सारे पढ़ के जाओगे। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन आता है आपको, तो इस पे आप न्यूमेरिकल देख सकते हो। और शॉर्ट और वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट मार्क्स क्वेश्चन वाला इससे आप एक देख सकते हो। हेजिस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आप करके जाओगे। हेजिस लॉ तो आता ही है। हीट कैपेसिटी एंड इट्स टाइप्स, हीट कैपेसिटी आप पढ़ के जाओगे और इसके टॉपिक्स भी आप पढ़ के जाओ। इसके बाद आता है डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी। ये आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है, लेकिन जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा उनको तो पता ही होगा कि एंट्रोपी चेंज, एंथैल्पी चेंज एंड गिब्स फ्री एनर्जी। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में एक लिखा हुआ है स्पॉन्टिन्यूटी। यहाँ पे आपको देखनी होती हुई है कि क्या ये इक्वेशन, क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, किस किस में, इस एंट्रोपी चेंज, एंथैल्पी चेंज एंड गिब्स फ्री एनर्जी में। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम एंड लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ से आपके इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे आप करोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, कौन कौन से फैक्टर्स हो जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम ये आप करके जाओगे, इक्विलिब्रियम के कौन कौन से लॉज है ये आप करके जाओगे। एसिड बेस कंसेप्ट, एसिड बेस कंसेप्ट आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, इस पे क्वेश्चन आएगा। पीएच पे एक क्वेश्चन शॉर्ट वाला आएगा, वेरी शॉर्ट आएगा, यानी 1 मार्क वाला क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपको। इसके बाद लीचट-लेयर्स प्रिंसिपल, इस पे क्वेश्चन आप देख सकते हो, इस साल 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन इससे आ सकता है। लीचट-लेयर्स प्रिंसिपल पे इस साल कंफर्म एक क्वेश्चन होगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट एंड बटर सॉल्यूशन, ये आप करके जाना अच्छे से। इसके बाद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये आप करके जाना। एंड कॉमन आयन इफेक्ट, इनसे क्या आप देख सकते हो, इनसे आप शॉर्ट और वेरी शॉर्ट टाइप आंसर देख सकते हो, यानी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो कि आपको आता ही है। उसके बाद ऑक्सीडेशन पढ़ के जाना आप, रिडक्शन पढ़ के जाना आप, इनकी डेफिनेशन पढ़ी या ऑक्सीडेशन मतलब किसको कहते हैं, कैसे ऑक्सीडाइज एक एलिमेंट होता है, कैसे रिड्यूस एक एलिमेंट होता है, यानी हाइड्रोजन ट्रांसफर वो आप करके जाओगे, ऑक्सीजन ट्रांसफर वो आप करके जाओगे। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ये आप करके जाओगे, डिस्प्रपोर्शनेशन कौन सी रिएक्शन होती है। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये आप अच्छे से, इसको आपको अच्छे से नजर देना क्योंकि इस पे भी एक न्यूमेरिकल आप देख सकते हो। ON ये क्या होता है, ON आप समझ रहे होंगे ये क्या होता है। ON मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये आप पढ़ के जाना। खाली इतना नहीं आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, बट इतना भी आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर किसको मतलब किस काम आता है, ये इसके एडवांटेज क्या है वो आप करके जाओगे। और स्टॉक नोटेशन, हाउ टू गिव स्टॉक नोटेशन, हम किसी रिएक्शन को, हम किसी एलिमेंट को कैसे स्टॉक नोटेशन दे सकते हैं, ये आप करके जाना यहाँ से। इसके बाद आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर, यानी आपकी यहाँ से होती है कौन सी केमिस्ट्री स्टार्ट, यहाँ से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। यहाँ पे आप IUPAC नॉमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ के जाओगे, आपको नॉमेनक्लेचर
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, AR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन आप करके जाओगे, फिर E एडिशन। यहाँ पे भी में आपकी केमिस्ट्री आती है, दैट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE, स्टडीइंग दिस ऑन हायर ऑर्डर, तो आपकी इनकी डेफिनेशन पता होती है। That is the negative part. आप ये थोड़ी सी पढ़ के जाना। अगर आपको ये